हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जो पहले चरण का वोटिंग हुआ कल 19 अप्रैल 2024 को, उसके बाद के डेवलपमेंट्स पर। कल यानी 19 तारीख को पार्लियामेंट की 102 सीट्स के ऊपर इलेक्शन हुआ, जिनमें से यूपी में 8 सीट्स के ऊपर हुआ। जो इलेक्शन के बाद लोगों को ज़ाहिर अंदाज़ा था कि पहले चरण के वोटिंग के बाद अंदाज़ा होगा कि इलेक्शन किस तरफ जा रहा है। अलग अलग प्रेडिक्शन चल रहे थे और चल रहे हैं। उसका है 400 पार, जो कि बिल्कुल ही जायज़ नहीं, और कहा भी गया है कि ये तो पब्लिक के लिए हमने टारगेट दिया है। चूँकि आप याद करिए, बंगाल में भी ये कहा था कि 200 से ज़्यादा सीट आएंगी, वो 50-60 के करीब रह गई। तेलंगाना में भी ये कहा, कर्नाटक में भी ये कहा, हिमाचल में भी ये कहा, लेकिन जो प्रेडिक्शन किया वो सभी, ये पॉलिटिक्स है, इसमें करना पड़ता है, लोगों का मॉरल है ही रहे हमारी तरफ है। लेकिन अभी कोई 10-15-20 दिन से जो पब्लिक के मूड का अंदाज़ा हो रहा है, उसके बेसिस पर फीडबैक आ रही है कि बीजेपी शायद 220 का आंकड़ा क्रॉस ना कर पाए, और टोटल एनडीए को मिलाकर के नॉट मोर देन 230 ये अब आ रहा है। और ये कहा जा रहा था कि 19 तारीख को जो पहला चरण होगा उसके बाद और कंफर्म हो जाएगा, और एक अंदाज़ा हो जाएगा, कंफर्म तो नहीं, कि किस तरफ क्या लोगों का मूड है। देखिए, जो फीडबैक आई है, पहले मैं यूपी की बात करूँगा कि यूपी में 8 सीट्स पर इलेक्शन हुआ है, और जो उम्मीद की जा रही थी कि त्रिकोणीय इलेक्शन होगा, एक बीएसपी, एनडीए लेड बाय बीजेपी, और गठबंधन समाजवादी और कांग्रेस का लेड बाय समाजवादी, ये बात है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो फीडबैक आई वो ये है कि इलेक्शन बिल्कुल स्टेट दो आइडियोलॉजीज के बीच में हुआ। वन प्रेजेंटेड बाय कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, एंड अनदर बीजेपी और एनडीए। लोगों ने मन बना लिया है कि जिन्हें प्रेजेंट रूलिंग सिस्टम पसंद नहीं, वो गठबंधन को वोट दें, और जो ये पसंद नहीं वो एनडीए को दे। बीच में किसी के लिए कोई ख़ास गुंजाइश नहीं, एक्सेप्ट फ्यू प्लेसेस। लिहाजा जैसे मैं शुरू करूं रामपुर से, शुरू में मैंने भी कहा कि वहाँ पर एक मौलाना को दिल्ली की किसी मस्जिद से अगले जिन्हें एक पैराशूट की तरह लाकर उतारा, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि लोग उन्हें वोट नहीं देंगे, बाहर के हैं, उनकी कोई ख़ास जान पहचान नहीं है। और वहाँ समाजवादी का कैंडिडेट भी था, बीजेपी का कैंडिडेट भी था, समाजवादी नहीं, सॉरी, समाजवादी के तो मौलाना थे, वहाँ बीएसपी का था और बीजेपी का था। और एक और बहुत, सच पूछिए तो जो द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट थे, प्राचा साहब, महमूद प्राचा। लोग जानते हैं महमूद प्राचा कितना बड़ा फाइटर है, और उसूल के लिए उसे कोई भी कुर्बानी देने में वो पीछे नहीं हटता। तो उसूलन तो मैं समझता हूँ कांग्रेस को या समाजवादी को प्राचा को अपने साथ लेना था, और उन्हें टिकट देना चाहिए था, कहीं से इलेक्शन लड़ाते, और रामपुर से भी लड़ाते
तो 99% चांसेस ये थे कि वो जीतते और वो पार्लियामेंट भी कुछ करके दिखाते। लेकिन अफसोस रहा, चूँकि लोगों ने मन बना लिया कि आइदर इंडिया और एनडीए। ओवरऑल सिचुएशन तो ये है कि अगर ये रहता तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। अफसोस ज़रूर है, लेकिन प्राचा साहब चूँकि बेचारे इंडिपेंडेंट खड़े हुए, उन पर रिसोर्सेज भी नहीं थे। लोगों की एक सोच बन गई और वो सोच सही है कि आइदर इंडिया और एनडीए। तो सुनने में यही है कि मौलाना को काफ़ी वोट मिला है एंड ही इज इन कॉन्टेस्ट। वहाँ या तो बीजेपी और समाजवादी के जो कैंडिडेट हैं उनके बीच में इलेक्शन है एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि गठबंधन के कैंडिडेट यानी मौलाना जो समाजवादी से हैं वो जीत जाए। अब आइए मुरादाबाद की बात। मुरादाबाद में समाजवादी का बहुत गलत रवैया रहा और जाहिर है चूँकि आजम खान साहब एसटी हसन से खुश नहीं थे। उनका ये कहना था कि वो मेरे लिए सड़कों पे नहीं आया, मेरे लिए कोई संघर्ष नहीं किया, तो वो चाहते थे कि इनकी मट्टी कूटे। लिहाजा उन्होंने प्रपोजल रख दिया अखिलेश के सामने कि एसटी हसन को रामपुर से लड़ाइए। उसके पीछे दो मकसद थे, रामपुर में वो हार भी जाएं और जो उनकी ख़ास कैंडिडेट थे वीरा, वो फ्री हैंड उसका हो, उसे मुरादाबाद में टिकट मिल जाए। एनी हो, एसटी हसन बिल्कुल तैयार नहीं हुआ, ना होना चाहिए था कि वो रामपुर से लड़े। वो इलेक्शन नहीं, उन्हें टिकट नहीं दिया, वीरा लड़ी है। तो शुरू में यही था कि वीरा को शायद जो समाजवादी का वहाँ एक गढ़ है, जो एसटी हसन का वोटर है बहुत बड़ी, उसमें वो शायद वोट नहीं देगा, बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन वहाँ से भी फीडबैक ये है कि थोड़े बहुत छोड़ करके बाय एंड लार्ज लोगों ने, जो मुस्लिम वोटर हैं उन सब ने मिल कर के और दूसरे जो हैं उन्होंने गठबंधन के कैंडिडेट को सपोर्ट किया है और देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वो सीट निकल जाए। ये एक अफसोसनाक खबर आज आई कि जो बीजेपी के कैंडिडेट थे मुरादाबाद से, उनका आज देहांत हो गया है। हम लोग दुआ करते हैं कि उन्हें जन्नत स्वर्ग में जगह मिले। अफसोस हुआ। अब उसी तरह से सहारनपुर में आइए। सहारनपुर में मैं भी कहता हूँ, अब भी कहूँगा, वही ये नहीं कि कोई जीतने की पोजीशन में तो उसकी तारीफ कर दिया गलत आदमी। इमरान काम करता है, ही इज ए पॉलिटिकल फेस, लेकिन ही हैज नो आइडियोलॉजी, नो कमिटमेंट। कांग्रेस ने उसे टिकट दिया, कांग्रेस की मजबूरी ये थी, कांग्रेस के पास कोई फेस था भी नहीं वहाँ। दूसरी तरफ बीएसपी का एक भारी भरकम आदमी था, उनके खिलाफ कोई बात भी नहीं थी, पैसा भी खूब खर्च किया होगा, जाहिर बेहद पैसे वाले हैं। सुना है कि 156 करोड़ उन्होंने डिक्लेयर किया। इसका मतलब सीबीआई तो मालूमात करेगी कि 500,000 करोड़ की प्रॉपर्टी और होगी। तो ये उन्होंने, मैं समझता हूँ, क्या सोच के किया, बहरहाल हो जाने। एनी हाउ, जो उनके सपोर्टर थे उन्होंने बिरादरी 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 करके उनके इलेक्शन को बर्बाद किया। हालांकि जीतने के तो चांसेस नहीं थे। मैंने शुरू में एक वीडियो डाला, इमरान को अच्छा नहीं कहा, लेकिन ये भी कहा कि बीएसपी का कैंडिडेट हार रहा है। बाद में कुछ लोग उस पर नाराज़, मैं चूँकि मेरा वतन वही है, मेरे लोग जानने वाले हैं बहुत करीबी, विद हाई, मतलब बहुत ही सोच समझ के रेस्ट्रेन किया और मैं खुल करके नहीं बोला। अब इलेक्शन हो गया है, इलेक्शन के बाद अब कोई दुआ करे या बद्दुआ करे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, चूँकि वोटिंग हो चुकी है। तो मेरी उनके सपोर्टर से भी बीएसपी का यही कहना है कि अब वो आपस में जंग ना करें, एक दूसरे की बुराई ना करें, किसी ने वोट दिया किसी ने नहीं दिया उसकी बात ना करें। पेटी में बंद हो गए वोट और हारना तय है। नोट इट, हारना तय है।
वोटिंग जो हुआ वहाँ भी वही आइदर इंडिया और एनडीए। तो बाय एंड लार्ज इंडिया का जो वोट था वो इमरान मसूद को गया, और इमरान मसूद इज इन फाइट विद बीजेपी। रिजल्ट क्या होता है वो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन इमरान मसूद भी बहुत अच्छी पोजीशन में है। उधर इकरा हसन है, उनके बारे में तो बाय एंड लार्ज अच्छी इत्तलाएँ हैं, शी मे विन। हाँ, एक जगह ज़रूर है, नगीना। नगीना में जो भीम आर्मी का जो चीफ है आज़ाद, उसके साथ धोखा क्या है कांग्रेस ने भी या समाजवादी ने भी। समाजवादी या कांग्रेस दोनों में से किसी को उसे टिकट देना था, बहरहाल नहीं दिया, वो इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ है। और वहाँ की इत्तला यह है कि मुस्लिम्स मोर देन 40%, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स, और दलितों का ये कहना है कि नो डाउट वी आर फ्रॉम बीएसपी, बट इवन देन इन दिस कंस्टिट्यूएंसी वी आर विद रावण, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ है। एंड वी विल बी वेरी हैप्पी कि वो ना एनडीए का है ना इंडिया का है, लेकिन फाइनली ही विल सपोर्ट इंडिया इफ ही इज इलेक्टेड, एंड वी होप, लेट अस प्रे दैट ही विल विन द सीट। दूसरी बात ये भी है कि इमरान के और चंद्रशेखर आज़ाद में बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। चंद्रशेखर ने उसे मदद की है सहारनपुर में, और इमरान ने मदद की है, मुस्लिम वोट बहुत है नगीना में, तो चांसेस हैं कि वो निकल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि 8 सीट्स में थे, कम से कम 5 सीट इंडिया गठबंधन को आ रही हैं। और यही इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर स्टेट्स, जस्ट इमेजिन नागपुर जहाँ आरएसएस का गढ़ है, जहाँ उम्मीद की जा रही थी कि आरएसएस जो बीजेपी कैंडिडेट है उसे मैसिव सपोर्ट मिलेगी, वहाँ 11% वोटिंग कम हुई है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि बीजेपी का कैडर शायद बीजेपी कैंडिडेट्स को जिस तरह सपोर्ट करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। यही बिहार में हुआ है, यही और जगहों पर हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि 102 सीट में भी अगर आप एनालिसिस करें सीट बाय सीट, तो मोर देन 60 सीट्स आर गोइंग टू इंडिया गठबंधन, और उम्मीद है यही ट्रेंड आगे चलेगा और बीजेपी 210-220 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाएगी और गवर्नमेंट इंडिया गठबंधन की बनेगी, प्रोवाइडेड, वो तो है क्वेश्चन मार्क, कि कोई उसमें काउंटिंग में या मशीनों में कोई गलत काम ना किया जाए। तो लेट अस प्रे, और लोगों से अपील है अगेन एंड अगेन कि ये हिस्टोरिकल इलेक्शन है। जून के बाद तय होगा कि मुल्क को किस डायरेक्शन में जाना है। क्या मुल्क में गुर्बत को और बढ़ाना है? इस वक्त मोर देन 60% लोगों को इस हालत में पहुंचा दिया गया है कि वो अपना पेट नहीं भर सकते, वो गवर्नमेंट के गल्ले का वेट करते हैं, उस पर जिंदा है। 20 करोड़ किसान को जो अन्नदाता हैं उसे 600 रुपया महीना दे रहे हैं आप, 500 रुपया महीना, 6000 रुपये साल। उस अन्नदाता को आपने भिखारी बना दिया है। डेवलपमेंट हो रहा है, नो डाउट, बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उस डेवलपमेंट का फ़ायदा सिर्फ जो क्रीमी लेयर है 20 करोड़ लोग उन्हें मिलेगा, और 120 करोड़ लोग जो हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन और नीचे ले जाए जाएंगे, और वो सिर्फ सर्विस दोनों की
लोगों का काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, मेहनत करेंगे, सर्वाइवल मुश्किल होगा। लेकिन रूलिंग पार्टी के लिए बहुत आसान होता है, अगर गुर्बत बहुत ज़्यादा हो तो उसके ऊपर रूल करना बड़ा आसान है। ये बात लोगों की समझ में आ रही है। इंडिया गठबंधन एमएसपी की गारंटी की बात कर रहा है, किसानों के कर्ज माफ़ की बात कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, औरतों को मदद करने की बात कर रहा है, और सबसे बड़ी बात यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी सबको साथ लेकर के चलने की बात कर रहा है। और ये सिर्फ ये आइडियोलॉजिकल जंग या पॉलिटिक्स जो है, ये राहुल गांधी की देन है। राहुल गांधी एक पॉलिटिकल फरिश्ता बन के उतरे हैं, लगता है ऐसा है। वरना कांग्रेस ने जो 70, 60, 65 साल तक मुल्क के लिए किया है, जो बीजेपी बार बार गिनाती है, वो बद से बदतर किया है। लेकिन बीजेपी का बार बार ये कहना कि तुष्टीकरण तुष्टीकरण कहते कहते थक नहीं रही। अरे मुसलमान को आपने कहाँ पहुँचा दिया? व्हाट तुष्टीकरण? आप दूसरी तरफ ये भी क्लेम करते हैं कि आपने ज़माने में कम्युनल राइट्स नहीं हुए। बिल्कुल सही। कांग्रेस के ज़माने में मैक्सिमम परसेंटेज मुसलमानों को नुकसान हुआ। ये तो राहुल गांधी है जो एक फरिश्ता बन के उतरा है, एक नई आइडियोलॉजी, एक नई सोच को लेके आया है, और लोग उसके साथ आ रहे हैं। भले ही वो 224 में ना आए, 229 में आएगा, लेकिन वो आएगा, मुल्क को वोट चला करना सिखाएगा। वैसे जैसे केजरीवाल को आप करप्ट कहते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप पार्टी से ज़्यादा ईमानदार पार्टी दुनिया में नहीं मिलेगी। केजरीवाल से ईमानदार कोई दुनिया में पॉलिटिशियन नहीं होगा। और जो उन्होंने लोगों के लिए किया, रेस्पेक्ट ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन, वो हिंदुस्तान में आज तक ना कोई कर पाया ना कर पाएगा। और मैं सलाम करता हूँ संजय सिंह को, जो बगैर किसी जुर्म के 6 महीना जेल में रखा, और आने के बाद ही डिड नॉट सरेंडर। वो एक शेर की तरह से दहाड़ रहा है, सच्ची बात कहने की हिम्मत कर रहा है। और जो सोचा था कि केजरीवाल को अंदर करने से लोग डिमोरलाइज हो जाएंगे, दहशत में आ जाएंगे और वोट इंडिया को नहीं देंगे, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि लोगों का मॉरल बढ़ा है और हिम्मत बढ़ी है, और वो आगे आ रहे हैं। और देखिए क्या रिजल्ट है। दुआ करिए कि अल्लाह, ईश्वर, भगवान जस्टिस करें, गरीब की मदद करें, कमज़ोर की मदद करें, किसी के साथ जुर्म ना हो, किसी का हक ना मारा जाए, पुलिस कस्टडी में लोग ना मारे जाएं, पुलिस की हिरासत में गोलियां ना चलें। इस सब से बचना है तो इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए। मायावती सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट खड़ा करती है और करे हैं मुस्लिम वोट को बर्बाद करने के लिए। हालांकि ये भी सही है, नो डाउट, कि इस बार कुछ जगहों पर उसके ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिससे एनडीए को भी नुकसान हो रहा है। उसके पीछे क्या पॉलिसी है वो गॉड नोज। सीट उसकी 2-3 से ज़्यादा नहीं आने वाली, याद रखिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत।